आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की जो रचना हुई है उसके स्रोत क्या हैं, यानी उसको कहाँ से स्रोत मिला हुआ है, तब जाके एक भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो यानी जब भी हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, तो यह जो आपका हर एग्जाम जो भी सरकारी यानी प्रतियोगी छात्र हैं, यानी सरकारी एग्जाम में कहीं न कहीं ये जो है आपका जो भारतीय संविधान के स्रोत से प्रश्न बनता है। तो हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान जो है, जब संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो विभिन्न देशों का भी हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो हर देशों से एक नए नए जो विचार हैं, लोगों के अधिकार हैं, उनको अलग अलग देशों से प्रेरित होकर हम भारत में शामिल किए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जब हम लोग गुलाम थे, हमें आज़ादी मिली, तो उनके जाने के पश्चात यानी उनके जाने से पूर्व हम किस अधिनियम से हम लोग गवर्न होते थे यानी शासित होते थे, तो एक अधिनियम का नाम आता है सर्वप्रथम जो है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी उनके जाने के पश्चात जो है जो भारतीय संविधान का जो स्रोत है, आधे से अधिक जो स्रोत है, यानी उस समय उन्होंने जब भारत शासन अधिनियम बनाए हैं, यानी स्रोत के रूप में पहला स्थान आता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का आता है। यानी अधिकांश उसके जो भाग हैं, यानी उसमें जो अनुच्छेद थे, यानी 395 अनुच्छेद जो थे, उनमें से जब हम देश की रचना यानी संविधान की रचना कर रहे थे तो उनमें से लगभग 250 यानी अनुच्छेदों को जो है भारत में यानी आज़ादी के पश्चात भारत में इसको शामिल हम लोग कर लिए। इसके साथ यानी उसके अलावा भी अन्य देशों से जो अन्य देशों की कुछ प्रमुख जो संविधान है उसमें कुछ विशिष्टियाँ थीं जो हम लोगों के देश के जो संविधान निर्माता थे वो उनसे काफ़ी प्रेरित थे। इसीलिए वो लोग उन तत्वों से जो उनसे प्रेरित थे उनको भी अपने भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। तो हम जानेंगे इसी क्रम में कि जो प्रश्न आपका बनता है यूपी पीसीएस या आईएएस का एग्जाम दीजिए या यूपी पीसीएस या कोई भी ऑल बैंक एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ से प्रश्न बनता है आपका। तो इसी क्रम में हम जानेंगे सबसे पहले कि भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे पहला स्रोत किसका आता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भाग के अंतर्गत 1995 अनुच्छेद है, उनमें से लगभग 250 जो अनुच्छेद है भारत में के संविधान में शामिल कर लिया गया। तो पहला स्रोत यही है, यानी अधिकांश स्रोतों को। उसी प्रकार हम जानेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान निर्माता जो है प्रेरित होकर वहां से क्या क्या चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। तो हम जानेंगे यानी ब्रिटेन यानी जिनके हम गुलाम थे, तो उनकी जो संसदीय प्रणाली थी, संसदीय व्यवस्था थी, पद्धति थी, उनसे हम लोग काफ़ी प्रभावित थे। तो उनसे हम संसदीय प्रणाली यानी को स्वीकार किए, प्रेरित होकर लिए, और विधि रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को भी हम भारत में के संविधान में शामिल किए। और किसको शामिल किए, तो संसदीय विशेषाधिकार को भी शामिल किए, और विधायी जो प्रक्रिया है, विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको भी हम लोग इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर हम लोगों ने भारत में शामिल किया। और द्विसदनीय प्रणाली को और एकल नागरिकता हम लोग को स्वीकार किए। या कहाँ से हम लोग प्रेरित होकर किए, तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोग प्रेरित होकर इसे स्वीकार किए। इसी के क्रम में हम जानेंगे कि अमेरिका के जब संविधान का भी अध्ययन किया जा रहा था तो वहाँ यानी संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो वहाँ से हम भी लोग प्रेरित होकर, वहाँ से हम लोग मूल अधिकार को भारत में प्रेरित होकर स्वीकार किया यानी भारतीय संविधान में। और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या न्यायपालिका का गठन है उसको हम लोग भारत में स्वीकार किए। और राष्ट्रपति का महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा उसके संबंध में भी प्रावधान किया गया। और यह जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद का कैसे सृजन किया गया है। तो भारत में भी जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर उन चीज़ों का जो पद का सृजन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको भारत के संविधान में हम लोगों ने अमेरिका से प्रभावित होकर उनको अपने भारतीय संविधान में समाहित किया है। इसी प्रकार आयरलैंड के संविधान से हम लोग किस प्रकार प्रेरित होकर भारतीय संविधान में हम लोग उनके तत्वों को यानी विशेषताओं को शामिल किया है। तो नीति निर्देशक का जो तत्व का सिद्धांत है यानी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हम लोग भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। और क्या है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल का जो गठन किया जाता है उसको भी हम लोग आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। प्लस राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो भी साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में जो भी ख्यात प्राप्त व्यक्ति हैं उनका जो मनोनयन किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो उसको भी हम लोग प्रभावित होकर आयरलैंड के संविधान से ही भारत में ही हम लोग उसको भी शामिल किए हैं, भारतीय संविधान में उसको शामिल किए हैं। इसी प्रकार हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या शामिल किए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर हम देखेंगे तो जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना की जो भाषा है उसको हम लोग भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, उसकी भाषा को। और क्या देखें हैं, जो समवर्ती सूची की बात हम लोग करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों
कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ से हम लोग प्रेरित होकर लिए हैं, तो यह देखेंगे हम लोग तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची संबंधी प्रावधानों को स्वीकार किए हैं भारतीय संविधान में। और केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है या विधायी संबंध है या शक्तियों का विभाजन है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर हम लोग भारत में इसे शामिल किए हैं। और क्या शामिल किए हैं, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको भी हम लोग आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर यानी प्रेरित होकर भारतीय संविधान सभा के जो निर्माता हैं उनके द्वारा भारतीय संविधान में इन चीज़ों को विशेषताओं को यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंध जो ये शब्द दिया है इससे भी प्रेरित होकर हम भारतीय संविधान में शामिल कर दिए। और व्यापार वाणिज्य और उसकी समागम की स्वतंत्रता को जो आयरलैंड में जो स्वतंत्रता दी गई थी व्यापार वाणिज्य से संबंधित उससे भी हम लोग प्रभावित होकर उसको भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। इसी प्रकार ये पूछता है प्रश्न कि कनाडा के संविधान से यानी ऑप्शन देगा कि एमसीक्यू के रूप में कि कहाँ से ये प्रश्न यानी केंद्र की संघीय व्यवस्था जो है संघात्मक संविधान की विशेषता जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ से प्रेरित है, तो वो प्रेरित है हम लोग प्रेरित होकर लिए हैं तो कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर हम लोग इसे स्वीकार किए हैं और भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ भी वो भी कनाडा के संविधान से ही प्रेरित है और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का जो संबंध है वो भी हम लोग कनाडा के संविधान से ही प्रेरित होकर उसको भारत में ही शामिल किए हैं संविधान में। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय एक परामर्शदायी जो संस्था है यानी परामर्शी न्याय निर्णय का जो कार्य करती है। जब अनुच्छेद 143 पढ़ते हैं तो उसको भी हम लोग जो है कनाडा के संविधान से ही प्रेरित होकर हम लोग उसको भी भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किए हैं। और क्या हम लोग शामिल किए हैं, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको वो कहाँ से हम लोग प्रेरित होकर भारतीय संविधान में उसे शामिल किए हैं, तो जापान के संविधान से उसे प्रेरित होकर हम लोग भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। और सोवियत संघ जो अभी इस समय विखंडित हो चुका है, वर्तमान में उसको रूस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो मूल अधिकार जो है आपका जो मूल कर्तव्य है वो किस संविधान से प्रेरित होकर हम लोग भारत में के संविधान में उसे शामिल किए हैं। तो जब आप पढ़ते हैं मूल कर्तव्य को तो भाग 4 क में जिसे भारत में शामिल किया गया है तो वो रूस से प्रेरित होकर हम लोग भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। ये प्रश्न बनता है और ये कहता है कि प्रस्तावना में जो फ्रांस के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, वहाँ से प्रेरित होकर किन शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किए हैं। तो फ्रांस में प्रस्तावना में जो उसकी स्वतंत्रता है, क्षमता और बंधुता का जो आदर्श है, उन वाक्यों को भी हम भारत के संविधान में शामिल किए हैं। तथा रिपब्लिक की जो अवधारणा है, देखिए गणराज्य की जो अवधारणा शब्द है उसको भी जो है हम लोग फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर हम लोग उसे भारतीय संविधान में उसे शामिल किए हैं। इसी प्रकार हम जानेंगे जो जर्मनी का जो संविधान है, जर्मनी के संविधान यानी आपातकालीन की इमरजेंसी की जो व्यवस्था की गई वो किस संविधान से प्रेरित होकर हम लोग भारत में उसे शामिल किए हैं। तो यानी जर्मनी के संविधान से यानी उन देशों के संविधानों का अध्ययन करके हम उससे प्रेरित हुए हैं। तो आपातकालीन की शक्तियां और आपातकाल में मूल अधिकारों का जो सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, वो कहाँ से प्रेरित होकर उसको भारत में हम लोग शामिल किए हैं संविधान में, तो जर्मनी से प्रेरित होकर उसे शामिल किए हैं। इसी प्रकार ठीक जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो भी दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित होकर हम लोग इसे भारत में शामिल किए हैं। तो कुल मिला के हम लोग यह अब जानेंगे कि भारतीय संविधान का जो संरचना यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया और संविधान सभा के निर्माताओं के द्वारा जो किया गया है भारतीय संविधान का निर्माण, तो हम किन देशों से प्रभावित होकर हम जो संविधान का स्रोत है, हम भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में विभिन्न देशों से प्रभावित होकर उन देशों की अच्छाइयाँ जो हैं, उनकी विशेषताएं हैं, जिन तत्वों का उन्होंने अपने संविधान में समावेश किया है, शब्दों का प्रयोग किया है, उनसे प्रेरित होकर उनको हम लोग अपने भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। और आज जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी हम ये देखेंगे तो ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपका IAS दीजिए, PCS दीजिए, बैंक दीजिए, SSC दीजिए, रेलवे दीजिए, हर एग्जाम में कहीं कहीं संविधान के जो स्रोत है उससे प्रश्न आपका बनता है। और यही मैं बताना चाहता हूँ। अब इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।